हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम क्यूर्क। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय हिंदी, क्लास 7th, आंकलन कार्यपत्रक 9, तिथि है 13/12/2021। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने कंचा पाठ के अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना आंकलन करेंगे। अतः निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरेंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक का है। ओके, तो पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, यहाँ पे है, वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से, यो वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसे मज़ेदार कहानी कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार ने उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा। बुद्धू कौआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी के कंचे के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्किट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी, क्योंकि देखे उसे पिताजी उसे ये चीज़ बराबर ला देते थे। ठीक है, वो वहाँ पे क्या था, कुछ अलग ही ढूंढ रहा था। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है कि वह किसकी कहानी का मजा लेता हुआ आ रहा था। तो किसकी कहानी का मजा लेता हुआ आ रहा था, तो इसका ऑप्शन जो है ब हो जाएगा। ठीक है, कौवे और सियार की कहानी का मजा लेता हुआ आ रहा था। ओके, अब प्रश्न नंबर 2 है, उसका बस्ता क्यों झूमता खनकता था। तो भागने के कारण नहीं, बाय हिलने डुलने के कारण यस, क्योंकि वो ज़्यादा हिलता था डुलता था, इसलिए उसका बस्ता क्या खनकता था, है ना, झूमता खनकता था। इसका ऑप्शन ब हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 है, कौवे और सियार की कहानी में कौन गाना गाता है। तो इसमें कौन गाना गाता है, कौवा गाता है। ठीक है, सियार के कहने पर कौवा गाना गाता है। ओके, तो यहाँ पे 3 प्रश्न के आंसर मिल चुके हैं हमें। अब चौथा देखते हैं यहाँ पे। तो चौथा है, जब कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से क्या गिर गया था, है ना। तो ऑप्शन आ जो है अंगूर के दाने, नहीं, अंगूर का दाना था ही नहीं। सा जो है मांस का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा भी नहीं था। पानी की बूंदे, वो भी नहीं थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ब राइट हो जाएगा। ठीक है, रोटी का टुकड़ा। ओके, तो इसका आंसर जो है ब हो जाएगा। अब पांचवा है, गद्यांश के अनुसार दुकान की अलमारी में कांच के बड़े बड़े जारों में इनमें से क्या नहीं था। चॉकलेट था, ये भी था। ठीक है, चॉकलेट भी था, बिस्किट भी था, पिपरमेंट भी था, बट नमकीन नहीं था। तो हमारा आंसर जो है द हो जाएगा, नमकीन। ओके, अब बाकी के 5 प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, 9 2 11 होना। यह मुहावरे तो सुनते आ रहे। ठीक है, तो 9 2 11 9 तो सिंपल सा ही है, भाग जाना। ठीक है, तो ऑप्शन ब इसका राइट हो जाएगा, भाग जाना। अब प्रश्न नंबर 7 है, कहानी शब्द का बहुवचन है। तो कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा इसमें। तो इसका ऑप्शन भी ब ही हो जाएगा। ठीक है, कहानियां, यहाँ से आप देख सकते हैं बहुवचन कहानियां। अब 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे, मजेदार शब्द में प्रत्यय क्या है। तो मजेदार शब्द में क्या है, प्रत्यय। क्या प्रत्यय, मतलब जो पीछे लगा होता है ना। तो उसमें क्या ऑप्शन जो इसका स राइट हो जाएगा। ठीक है, दार देखो पीछे लगा हुआ है ये। ठीक है, दार। अब आगे देख लेते हैं बाकी के 2 प्रश्न। तो यहाँ पे है 9वां प्रश्न है, घनी छाव शब्द में विशेषण शब्द है। तो घनी छाव में विशेषण शब्द क्या है, घनी। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है स हो जाएगा, घनी। 10वां प्रश्न है, बुद्धू का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बुद्धू का पर्यायवाची शब्द लिखना है ना, तो इसका ऑप्शन भी आ ही हो जाएगा। ठीक है, मूर्ख। ओके, तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट।